मसीह में मेरे प्रियो, आज 28 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 25 पद। लूक चैप्टर 24 वर्स 45। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। इन दिनों में हम पुनरुत्थित प्रभु के खतन के ऊपर मनन कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ भेंट इस संबंधित वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों से मुलाकात करता है और बाइबल हमें बताती है शास्त्र को बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो है चेलों को एक नई बात यहाँ पर प्रकट करता है। अपने बारे में जो है वो एक प्रकाशन देता है। वो कौन है? वो चेलों को एक प्रकाशन देता है, वचनों के द्वारा उनको समझाता है, मैं वही मसीहा हूं जिनके बारे में तुम शास्त्र में पढ़ते हो। भविष्यद्वक्ता ने जिसके बारे में भविष्यवाणी की, वो यीशु ख्रिस्ट मैं ही हूं। मसीहा का क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना, मृतकों में से फिर से जी उठना, ये सारी भविष्यवाणियां मुझ में पूरी हुई है। ये समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक अपना प्रकाशन जो है चेलों को दिया। कैसे? वचन के द्वारा। परमेश्वर के प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को अगर समझना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशन को हम जानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे समझ को खोलना चाहिए। हमारे पास चाहे जितने ज्ञान हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, लेकिन जब तक प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे समझ को ना खोल दे, हम उसके बारे में समझ नहीं सकते हैं, शास्त्रों में भी। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक शास्त्र जो पढ़ते हैं वो प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको प्रभु ने समझ नहीं खोल दी, प्रभु ने उनको स्पर्श नहीं किया। आज साधारण से लोग, जो कम पढ़े लोग हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु उनकी समझ को खोल सकता है। ये संसार के ज्ञान से परे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उसके वचनों को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को उनके वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, उनके जीवन में असमंजस है और उनके जीवन में दुविधा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है उनके जीवन में, उनके सामने क्या कुछ हो रहा है। जिस प्रभु पर उन्होंने विश्वास किया है, आज वो प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया है, मारा गया है, गाड़ा गया है, उनके अंदर असमंजस, कंफ्यूजन है। क्यों? ये शास्त्र के ज्ञान के घटी के कारण उनके अंदर अज्ञानता थी। शास्त्रों के लेकर वो अज्ञान थे। वो पढ़े तो जरूर थे, लेकिन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस बातों से वो अज्ञान थे। इसलिए पुनरुत्थित प्रभु को प्रकट होकर के अपने बारे में प्रकाशन देना जरूरी था। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकाशन देना चाहता है वचनों के द्वारा, परंतु शैतान चाहता है कि हम वचन से अज्ञान रहें। वचन के बीज को हमारे पास से वो चुरा कर लेके जाना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम वचनों को समझें, पवित्र शास्त्र को समझे, कि क्योंकि उसी में जीवन है, क्योंकि उसी में उद्धार है, क्योंकि उसी में परमेश्वर का मार्ग है। परंतु शैतान क्या करना चाहता है? इसमें से हमको दूर लेकर जाना चाहता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, पुनरुत्थित प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे समझ को खोल दें, ताकि हम शास्त्र को, पवित्र वचन को समझने वाले हो सकें। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है। भजन संहिता 119 और उसका 165वां वचन में लिखा जाता है, जो तेरे वचनों से प्रेम करते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है। आज पुनरुत्थित प्रभु आपको आशीष देवें और उसका प्रकाशन आपको प्राप्त हो और आप आशीष हो सकें। प्रार्थना करें।
हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपके सत्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने चेलों को प्रकाशन दे करके उनके सारी दुविधा को आपने दूर किया, सारी असमंजस बातों को दूर किया। आज हमारी आंखों में भी जो पर्दा लगा हुआ है प्रभु, जिसके कारण हम आपके प्रकाशन को देख ना सकें, प्रभु जी उस संदेह के पर्दा को आप हटाइए। हमारे जीवन में जो दुविधा है उसको दूर करें, हमारे जीवन में जो असमंजस की बातें हैं उसको आप दूर करें, और एक नई सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे समझ को प्रभु जी आप खोल दें, ताकि हम आपके वचनों को जानने वाले हो सकें। हमारी आंखों को खोल प्रभु, तेरे वचन को हम पढ़ने वाले हो सकें। हमारी कानों को तो खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुन सकें, हम एक नया प्रकाशन को पा सकें। पुनरुत्थित प्रभु का प्रकाशन हम में से प्रत्येक को मिले प्रभु जी। हमें चंगाई दे प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी सुन रहे हैं उन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।